हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग सर्कल। इस वीडियो में हम लोग डीयू बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बात करने वाले हैं। 2022 में जो ये पेपर आने ही वाला है, आप लोगों ने फॉर्म फिल कर ही दिए होंगे। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ही डिस्कस करेंगे, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी भी बहुत से बच्चों को डाउट है। सब कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम प्लीज थोड़ा सा और बता दो। तो इस वीडियो में हम लोग प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो है वो और भी ज्यादा डिटेल में पूरा डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे करना है। जिन बच्चों को कुछ नहीं पता, पूरा डिटेल्ड वीडियो होगा ये। जिनको कुछ भी नहीं पता कि कैसे करना है, जो बिल्कुल ही बेसिक से पद शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं शुरू किया, ड्यू डेट के बारे में कुछ नहीं पता है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एकदम डिटेल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हमारी इस वीडियो में रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एग्जाम पैटर्न से। तो देखो कि जैसे आप लोगों को पता ही है एग्जाम पैटर्न क्या है। 100 क्वेश्चन होते हैं टोटल, ठीक है। ईच क्वेश्चन क्या है, 4 मार्क का है, ठीक है। 4 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा आपका। अगर आपका एक भी आंसर एक का इनकरेक्ट होगा, इनकरेक्ट आंसर पे आपका -1 हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए आप लोग के? 400 मार्क्स का टोटल पूरा पेपर आप लोग का होगा। इतना क्लियर है? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन पेपर होगा। क्वेश्चन पेपर जो होगा वो हमारा कैसा रहेगा? ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा हमारा? ऑब्जेक्टिव रहेगा। एक क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको, आपको उनमें से एक पे टिक करना है। एग्जाम मोड क्या रहेगा? एग्जाम मोड ऑनलाइन होगा। एग्जाम मोड ऑनलाइन का मतलब है कि आप लोग को सेंटर पे जाकर पेपर देना होगा ना भाई। ऑनलाइन मोड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर पे आपका टेस्ट होगा, ऑनलाइन होगा, लेकिन आपको एग्जाम सेंटर पर जाना होगा, जिसके लिए आपको प्रॉपर आपके वो मिलेंगे, रोल नंबर्स मिलेंगे। एग्जाम सेंटर पे आप लोग को जाना होगा, ठीक है। प्रॉपर आप लोग का आईडी कार्ड आएगा, आपका नंबर आ जाएगा। आपको एग्जाम सेंटर पर जाकर अपना ऑनलाइन पेपर देना होगा। इतनी चीजें क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पर? ठीक है। हम्म। अब हम लोग थोड़ा सा, मैं आपको बताती हूँ कि पढ़ना कैसे है, कहाँ से शुरू करें। मैंने आप लोगों को बताया है पहले भी क्वेश्चन पेपर के बारे में कि कैसे पढ़ना है। कॉम्प्रीहेंशन बहुत जरूरी है, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन बहुत स्कोरिंग होता है, स्कोरिंग पार्ट होता है, ठीक है। हिंदी के 2 कॉम्प्रीहेंशन आएंगे, 2 ही कॉम्प्रीहेंशन इंग्लिश के आएंगे। इतना क्लियर है? टोटल क्वेश्चन 10 होंगे, मतलब जो एक कॉम्प्रीहेंशन होगा उसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, एक कॉम्प्रीहेंशन दूसरा होगा उसमें से 5 आएंगे, टोटल क्वेश्चन 10 होंगे। ऐसा हिंदी में रहेगा आपके 5 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 2 कॉम्प्रीहेंशन में टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। बहुत ही स्कोरिंग होता है, थोड़ा सा प्रिपेयर कर लीजिए, आप लोग बहुत ही इजीली इसके आंसर जो है वो क्रैक कर लेंगे। इसमें कोई डाउट है? अब आप देख रहे हैं 10 10 टोटल आपके 20 हो गए। 20 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 4 मार्क का एक आंसर है ना, तो आपको देख लो कितना स्कोरिंग है ये। अब आपको ये मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आपको बहुत ही इजीली 80 में से आप बहुत ही आराम से, अगर आपने अच्छा खासा प्रिपेयर हुआ तो थोड़ा सा आप ध्यान से करेंगे तो आराम से आपको 65 to 70 के मार्क्स आप इसमें बीच में ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कॉम्प्रीहेंशन का था जो बहुत ही स्कोरिंग है। नेक्स्ट हम रीजनिंग पे चलते हैं। देखो रीजनिंग क्या है, रीजनिंग में मैंने आपको बताया इसके भी हमेशा 10 11 क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही ईजी है। कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं, डिजिट्स चेंज कर देते हैं, पैटर्न सेम रहता है, ठीक है। कुछ मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कैलेंडर के कोई क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। पाई डायग्राम, इनके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आप लोगों को अगर प्रैक्टिस कर लिया तो ये बहुत बहुत स्कोरिंग है। कॉम्प्रिहेंशन से भी ज्यादा भी स्कोरिंग है। कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग, ये दोनों बहुत ही स्कोरिंग आपके पार्ट है। इसमें भी देखो 10 11 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 भी आ रहे हैं, 4 से डिवाइड कर लो, 40 हो गए टोटल। तो देख रहे हो यहाँ पर आपका 70 आप कॉम्प्रिहेंशन में ले रहे हो, 80 में से 40 में से आप यहाँ कोशिश करो, 40 बहुत ही इजिली आता है। तो कितना इधर ही आपका कितना सही मार्क्स हो गए, ठीक है। ये भी बताऊंगी पढ़ना कैसे, भी चीजें पूरे अच्छे से बता रही हूँ, ठीक है। एग्जाम पैटर्न है हमारा, उसमें हमने कॉम्प्रिहेंशन प्रिपेयर कर लिया, डिस्कस कर लिया, रीजनिंग डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट सोशल साइंस। सोशल साइंस देखो कैसे आएगी। 3 पार्ट है, ज्योग्राफी है, पॉल साइंस है, सिविक्स है, और अपना हिस्ट्री है। आपको इन सबको पढ़ना है, डिटेल स्टडी करना है, पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ज्योग्राफी में आप लोगों को पूरा एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी से बाहर पढ़ो ही मत। 6 to 8, 10 तो अच्छे से कर लो, 8 भी क्या 10।
बहुत ही कम होता है, एक दो क्वेश्चन को 11th 12th के पूछ रहे हैं, वैसे 6 to 10 का ही बेसिक पूरा सिलेबस रहता है। कैसे पढ़ना है ये भी बता दूंगी। और एक और बात, मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो में बताई है कि हम कोई भी पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, कॉम्पिटेटिव पेपर देने जा रहे हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए पेपर क्या है और उसका सिलेबस क्या है, जो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ पूरा। और सेकंड, पेपर कैसे करनी है, तैयारी कैसे करनी है, ठीक है, पढ़ना कैसे है। एक तो क्या है, कैसे है, और एक कैसे पढ़ेंगे भाई, कहाँ से स्टार्टिंग करें। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले प्रीवियस ईयर के पेपर अपने देखने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर या 4 5 प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर डालो, आपको सबसे पहले एक तो पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आप लोग कितना प्रिपेयर हो ये पता चल जाएगा, कितना लेवल है, कितना और पढ़ने की जरूरत है ये पता चल जाएगा। तो आप सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर छाट मारो। प्रीवियस ईयर भाई, मैंने टीचिंग सर्कल की आप प्लेलिस्ट पे जाओ, ठीक है, टीचिंग सर्कल की प्लेलिस्ट पे जाना है आप लोगों ने, उधर आप लोगों ने ड्यू बीएड की प्लेलिस्ट निकालनी है, आपको मिल जाएंगे। 3 4 साल के तो मैंने ही अपलोड किए हुए हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर देखो, आइडिया लो है क्या, चीजें हैं क्या, बिना ऐसी भेड़ चाल में मत पढ़ो, जो जब जब चीजें समझ आए तब पढ़ो। कितना आता है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कहाँ से शुरू कर सकते हो, आपका कंफर्ट जोन कहाँ से शुरू हो सकता है, अपने तरीके से पढ़ो, सबका अपना अपना लेवल है पढ़ने का, अपनी अपनी चीजें हैं, ठीक है। तो ये हमारा, अब हमने कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस कर लिया, रीजनिंग डिस्कस कर लिया, सोशल साइंस डिस्कस कर लिया। सोशल साइंस में भी कैसे पढ़ना है आपने एसएसटी, देखो, अगर मैं बोल दूं आप ज्योग्राफी पढ़ लो, ठीक है, 6 to 10, भाई बहुत सारा चीजें हैं, बहुत सारा कंटेंट है। क्या करो, प्रीवियस ईयर के पेपर निकालो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स देखो, ज्योग्राफी के कौन से क्वेश्चन आंसर्स आए हैं, और उसके बाद गूगल कर लो चाहे पहले उसको, फिर एक एक टॉपिक करके पढ़ो डिटेल में। और थोड़ा बताऊंगी बाद में कि जैसे ज्योग्राफी है, लेक्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में आपको एक क्वेश्चन मिला लेक के ऊपर आया हुआ है, ठीक है, आया हुआ है पिछले साल, चिलिका लेक कहाँ पर है ये सब पूछा हुआ है। तो पढ़ लो, अपना देख लो कहाँ पर है, टॉपिक के अकॉर्डिंग चीजें पढ़ो। पूरा पूरा इतना सारा कंटेंट है, याद नहीं रख पाओगे, लेकिन चीजें समझ के डिटेल में थोड़ा पढ़ोगे तो चीजें समझ आएंगी आप लोगों को। नेक्स्ट लास्ट हम इस पे सब पे डिस्कस कर ले, साइंस का आपको पता है, साइंस का हमारा बायो केमिस्ट्री फिजिक्स आपको करनी ही है सारा, ठीक है। 6 to 10 एनसीईआरटीज करनी है, पूरा प्रिपेयर होना चाहिए आपका 6 to 10। थोड़ा ऊपर भी आ जाता है चीजें, लेकिन वो एक दो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपके बेसिक्स जो होते हैं वो सारे अच्छे से, कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वो आपके क्लियर होने चाहिए। मैथ्स में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, एसएसटी में आपका रहता है अच्छा खासा क्वेश्चन का वेटेज रहता है, ठीक है, आते हैं, मतलब 10 11 क्वेश्चन बहुत ही आराम से आपके एसएसटी में, सोशल साइंस में आ जाते हैं। तो आपको एसएसटी जो है वो थोड़ा स्कोरिंग रह सकता है अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो, ठीक है, उसको पढ़ना ही है, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो इसमें आपके 10 11 क्वेश्चन आ जाते हैं आराम से, ज्यादा भी आ जाते हैं, 13 14 भी आ जाते हैं। ऐसे साइंस में भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 11 12 क्वेश्चन साइंस के भी होते हैं। मैथ्स के हार्डली 4 5 क्वेश्चन होते हैं, 4 5 भी मैं ज्यादा ही बोल रही हूँ, कभी कभी 3 4 ही आते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के इसमें क्वेश्चन आते हैं, प्रिपेयर कर लो एक बार, प्रीवियस ईयर में देख लो कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना थोड़ा सा प्रिपेयर कर लो। डिसेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, हालांकि लास्ट ईयर का जो पेपर था उसमें इतना क्वेश्चन नहीं आया है, डिसेबिलिटी के बारे में नहीं पूछा हुआ है, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर पीछे के उठा के देखोगे तो आए हुए क्वेश्चंस। डिसेबिलिटी पे भी भाई एक वीडियो बनाई हुई है, जाओ प्लेलिस्ट में जाकर देख लो, सारी डिसेबिलिटीज मेंशन की हुई है, कोई इशू ही नहीं है, एक बार पढ़ना है। बुक्स एंड ऑथर्स वीडियो बनी हुई है, देख लो, प्रीवियस ईयर की बुक्स एंड ऑथर्स जो है वो सारी कर लो, कहीं और से कुछ इंपॉर्टेंट लगता है वो कर लो। क्या करो, जैसे प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओ जहां बुक्स और ऑथर्स का क्वेश्चन आया हुआ है, उसके ऑप्शंस में जो आए हुए हैं ना राइटर्स, ठीक है, देखो एक तो बुक का नाम होगा, आपको एक बताना है कौन सा है उसका, उस एक को तो आप पढ़ना ही है, लेकिन जो बाकी के 3 भी मेंशन है ना, उन तीनों की भी मेन मेन बुक्स पढ़ लो, बहुत हेल्प मिलेगी। बार बार उन्हीं में से चीजें जो होती है वो उठाकर दे देते हैं, ठीक है। बाकी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन पेपर होता है, हम लोग नहीं बोल सकते कि यही चीजें आएंगी या इतना ही सिलेबस आएगा या यही पढ़ना है, कुछ भी एग्जैक्ट नहीं रहता, गेस करना पेपर को इज वेरी टफ, ठीक है, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। ये चीज अपना लेके चलो, लेकिन अपना हमें मेहनत तो करनी है, इन सब चीजों से डरना नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, बेसिक्स क्लियर हैं सब्जेक्ट्स को लेके, तो चीजें बहुत ही ईजी हैं, आराम से हो जाएंगी। इसके साथ साथ मुझे आप लोगों का एक रिस्पॉन्स भी चाहिए, आप लोगों में से कौन कौन चाहते हैं कि हम डीयू बीएड की ऑफलाइन क्लासेस शुरू करें, और कौन कौन इंटरेस्टेड है। प्लीज जेन्युइन बच्चे रिप्लाई करना, ऐसे नहीं कि सब कर रहे हैं,
आप लोगों को कोई भी ऑफलाइन क्लासेस चाहिए, आप हमें टीचिंग सर्कल पे मेल कर सकते हैं। आप लोगों को टीचिंग सर्कल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेल करो, जो भी डाउट है, चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो नहीं समझ आ रहा है वो आप मुझे मेल कर लो, ठीक है। मेल करके पूछ लो, मैम ये क्लासेस चाहिए, ऐसा पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट की क्लास चाहिए, या कोई एक। वैसे हम सोच रहे हैं अगर इस वीडियो पे कुछ आप लोग जेन्युइन रिस्पॉन्स दिखाते हैं, कुछ अच्छा आता है, तो मैं सोच रही हूँ एक ओरिएंटेशन क्लास ले लूँ आप लोगों की सबकी जूम के पे, जूम पर कर सकते हैं एक ओरिएंटेशन क्लास। थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेंगे, आप लोगों के कोई डाउट होंगे तो। लेकिन आप लोग उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए, ठीक है। आप लोग मुझे जितना बोलेंगे, जितना फोर्स करेंगे, आप लोगों को मुझे पुश करना होगा पढ़ाने के लिए। मेरे पास और भी बहुत सारे अपने बैचेस चलते हैं, मैं बहुत बिजी रहती हूँ तो इतना नहीं हो पाता है। कोई एक टीचर आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा दे ये इजी नहीं है, अब हो ही नहीं सकता ये तो ना। मतलब हर कोई अपने अपने सब्जेक्ट्स में अच्छा होता है, तो एक टीचर सब नहीं पढ़ा सकता। बाकी डिटेल में मैंने आपको फिर भी बहुत सारी चीजें इस वीडियो में बता दी है। लेकिन कहीं भी कुछ नहीं समझ आ रहा है, पूछ लो, बता, बार बार बोल रही हूँ, कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मेल कर लो, कुछ क्लासेस चाहिए तो। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। और कोशिश है हमारी कि हम रीजनिंग, डिसेबिलिटी, बुक्स एंड ऑथर्स, कॉम्प्रिहेंशन और सोशल स्टडीज के ऊपर, साइंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर, मैथ्स के बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियोस जल्दी ही प्रोवाइड करवा देंगे आप लोगों को। मैं काम कर रही हूँ, वीडियोस पे काम चल रहा है, आप लोगों को मिलेगी। लेकिन आप लोगों को सिर्फ हमारी वीडियोस पे डिपेंड नहीं रहना है, आप लोगों को अपना सेल्फ स्टडी करना है। बहुत सारा है ना भाई, नहीं पढ़ा सकते ऑनलाइन भी, तो वो बहुत ज्यादा सिलेबस है, ठीक है। तो आप लोग बहुत ही जेन्युइनली मुझे चीजें बताएंगे कि ये रिस्पॉन्स है मैम, ये चीजें हमें समझ आई है और ये नहीं आई है। बाकी ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखिए, आप स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपना पेपर कीजिए। चलो फिर इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।